कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल टेलीपैथी की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी में इन्होंने कहाँ गया, नाम नहीं दिया हुआ है, या तो ऊपर नाम होता है या नीचे नाम होता है, दोनों जगह में से कहीं पर भी नाम नहीं है तो नहीं शेयर कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैंने टेलीपैथी का कमाल देखा है। 3 साल पहले मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी। मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन से निकली थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या करूं। उस टाइम तो मरने जैसी कंडीशन हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को कैसे भी करके मैं यहाँ तक लेकर के आई। आज जब मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको लिख रही हूँ तब वो 6 महीने की मेरी किसी और के साथ एंगेजमेंट के बाद की कहानी है। और इस कहानी के अंदर ये भी बात है कि जिन पार्टनर से मेरी शादी होने वाली है वो और मैं बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हैं। उस चीज़ से निकलने के बाद में मेरे घर वालों ने ही मेरे पार्टनर को ढूंढा था और उसके बाद से हमारे एंगेजमेंट को, क्योंकि इतना टाइम हुआ ड्यू टू कोविड एंड ऑल सिचुएशन, हमारी शादी की जो डेट थी वो थोड़ी सी आगे निकल गई। लेकिन इस चीज़ ने ये तो एक फ़ायदा कर ही दिया कि उनका और मेरा रिश्ता बहुत ही सुंदर हो गया और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर हूँ। इसी बीच मेरे हाथ में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो आ गई और मैं वो सारी चीज़ों को निकाल करके बाहर फेंक रही थी। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ पुरानी पिक्चर्स और पुरानी चीज़ों में वो फ़ोटो पड़ी होगी और वो फ़ोटो वहाँ पर मिली तो मेरे माइंड में आया कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आज 3 साल हो गए लेकिन इस इंसान ने कभी भी मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। बस इसके बाद जैसे ही ये वाला थॉट मेरे माइंड में आया, आपका यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा टेलीपैथी वाला और मैंने सोचा चलो इसे मैं ट्राई करती हूँ। मैंने उस इंसान को अच्छे थॉट्स भेजे और ये कहा कि मैं अब अच्छी ज़िंदगी बिताने की तरफ आगे जा रही हूँ, तुम्हें मैं माफ़ कर देती हूँ और हमेशा खुश रहना। बस मैंने इतना ही किया था और मैंने अपने माइंड से ये मैसेज रात को सोने के पहले ही उनको भेज दिया था। उसके बाद होता है मैजिक। ठीक 1 हफ्ते के बाद में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का मुझे कॉल आया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेरे पास कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास में मेरा नंबर था क्योंकि ये वही नंबर था जो कई सालों से मेरे पास में है। उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनका डाइवोर्स हो रहा है और वो बहुत ही गंदे कंडीशन में हैं। वो मुझे मिस करते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है रिश्ते में। मैंने उनसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती और ना ही मैं अब इस चीज़ के अंदर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस तरह से तो मेरे करंट पार्टनर के साथ में भी धोखा हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैं निकली हूँ, तब ये इंसान ने कभी मुझसे पलट करके भी नहीं पूछा और ये इंसान जब शादी कर चुका था तब भी मुझे 1 महीने के बाद में पता चला था। मुझसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तरीके का आप ये सोच सकते हैं कि चीटिंग ही हुई थी। मैं कैसे निकली हूँ ये इंसान नहीं जानता, मैंने कैसे सरवाइव किया है ये इंसान नहीं जानता, मेरा एक एक दिन कैसे कई कई साल जैसे निकल रहा था ये इंसान नहीं जानता। इसलिए नो हेट नो ईगो, बस मैं उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाना चाहती थी और मैं बढ़ चुकी थी। मैंने उसको यही बोला कि मैं माफ़ कर चुकी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल जीवन आगे जियो, लेकिन अब मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं और मैं शादी करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम्हारा जीवन आगे बहुत अच्छा चले। उसके बाद मैंने उनका नंबर हटा दिया और उस नंबर से आए हुए कॉल को मैंने कहा कि प्लीज़ हो सके तो
मुझे कॉल नहीं करना, और अगर कॉल करोगे भी तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना, मुझे रिलेशनशिप के लिए कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि मैं अब उस दर्द से, उस पेन से, उस चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दर्द मेरी ज़िंदगी में वापस से आए, या फिर तुम अपनी ज़िंदगी में दर्द में रहो। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ आप मुझे बताना मैंने सही किया या नहीं। बिल्कुल सही किया। ठीक है, आप वो वाली स्थिति से निकल चुके थे, अब आपकी लाइफ में एक अच्छे पार्टनर हैं। ऑब्वियसली 6 महीने हो गए आपके एंगेजमेंट को, एक अच्छा नया रिलेशनशिप आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अब इस इंसान को चीट करना, क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आ गया है, कहीं से भी सही नहीं है। तो फिर इसके साथ वो ही चीटिंग हो जाएगी जो आपके साथ पहले हुई थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सही रहता। आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आपको अपने जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो जानते हैं कि उन्होंने वो क्यों किया। वो उनका कर्मा है, वो उनकी लाइफ है, उन्होंने जो भी किया। अभी आपकी लाइफ है, तो वो जो भी कर चुके थे वो आगे बढ़ चुके थे। अब आप जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़िए। आपने ना तो उनका कोई बुरा सोचा है, ना ही आपने उनके लिए कुछ बुरा किया है, ना ही आप उनके होते हुए ऐसे शादी कर रहे हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे लगता है आपको अपनी ज़िंदगी को आगे नए सिरे से देखना चाहिए, और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करेंगे सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।